हमारे राज्यसभा में सांसद रहे नारायण पंचारिया जी, हमारे राजस्थान विधानसभा के सदस्य भैराराम चौधरी जी, सभी अतिथिगण, आईआईटी संस्थान के सभी प्रोफेसर, फैकल्टी और यहाँ के सभी विद्यार्थीगण जो इस देश को नई ऊंचाइयों पर, प्रगति खुशहाली पर, नई इनोवेशन, नई रिसर्च, अपनी ज्ञान परंपरा से इस संस्थान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जोधपुर की धरती, सूर्यनगरी की धरती, वीर दुर्गादास राठौड़ जी की धरती है। इस जोधपुर की धरती का एक इतिहास है, शौर्य का, वीरता का, साहस का और यहाँ की संस्कृति परंपराओं का। हम इस मारवाड़ क्षेत्र को, जो अपनी अपनी विविधताएं लेकर बैठा है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लेकिन उसके साथ यहाँ के निवासियों की विरासत के साथ आधुनिक सोच, विचार, दृष्टिकोण, इस क्षेत्र के लोगों ने दुनिया के बड़े युद्ध भी लड़े और हर क्षेत्र के अंदर, देश और विदेश के अंदर जोधपुर का गौरव सम्मान बढ़ा है। और मुझे खुशी है कि आज काफी लंबे समय बाद मैंने ऐसा परिसर देखा है जो अपने आप में अद्भुत है। इस परिसर के अंदर का हर अध्याय, हर संरचना, प्रकृति, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, जंगल और यहाँ के निर्माण कार्य में अपने आप में विरासत की झलक भी है और आधुनिकता की भी झलक भी है। निश्चित रूप से जो कोई भी इस कैंपस में आता होगा, इस कैंपस के हर दृष्टिकोण को, हर डिजाइन को और उसके साथ विरासत के साथ जो हम कहते हैं कि जीरो एमिशन, उसकी एक झलक यहां पर दिखती है। लेकिन इसके साथ साथ यहां के पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने टेक्नोलॉजी के अंदर, इनोवेशन के अंदर, जहां हमारी विरासत ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया है, जहां आधुनिक भारत की नई तस्वीर बनाने का काम भी किया है। मैं इस कैंपस के उन सब विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं जो लगातार भारतीय चिंतन से, नए दृष्टिकोण से, नए विचार से, अपनी ज्ञान परंपरा से निश्चित रूप से भारत का गौरव सम्मान बढ़ाएंगे। और इस ज्ञान परंपरा को जो ज्ञान देने वाले हैं, चाहे प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल जी हो, चाहे सतपति जी हो, अन्य प्रोफेसर हो, उन्होंने भी पूरे सामर्थ्य से जो कुछ भी जीवन में ज्ञान, इनोवेशन, परंपरा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, जो कुछ भी सीखा है, हर गुरु की इच्छा रहती है कि जो कुछ भी मैंने समाज जीवन में प्राप्त किया है, मेरे विद्यार्थियों को और उससे सर्वश्रेष्ठ बनाने का काम करूं। यही भारत की गुरु ज्ञान परंपरा है। और मुझे तो खुशी है कि इस आईआईटी संस्थान के अंदर
आने वाले बच्चों का भविष्य कैसा होगा, इसके लिए बीएससी बीएड के माध्यम से हम प्रारंभिक विद्यार्थियों को भी जहां अच्छी शिक्षा, संस्कारित शिक्षा, वहां विज्ञान और टेक्नोलॉजी के अंदर उस बालक को, विद्यार्थियों को भी नई परंपरा देने का काम कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आईआईटी जोधपुर का एक कैंपस तकनीकी और नवाचार शिक्षा अनुसंधान के अंदर एक देश के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शोध और गुणवत्ता को आपने देखा होगा, किस तरीके से इस विश्वविद्यालय के अंदर वर्तमान चुनौतियों को और भावी चुनौतियों को, देश की चुनौतियों को और दुनिया की चुनौतियों को, कैसे हमारे आईआईटी संस्थान इन चुनौतियों का समाधान करे, इसके लिए एक विचार और दृष्टिकोण दिया है। और मुझे आशा है कि ये संस्थान आने वाले समय में देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान बनेगा, वर्तमान चुनौतियों के लिए भी और भविष्य की चुनौतियों के समाधान के लिए। मुझे खुशी है कि कई नए नवाचारों पर, कई नए इनोवेशन पर, जहां विज्ञान टेक्नोलॉजी के नवाचार तो हम कर ही रहे हैं, भविष्य की ऊर्जा की चुनौतियों के समाधान का भी कर रहे हैं, लेकिन मरु राजस्थान की इस धरती पर पहली बार विश्व के अंदर यहाँ के रेगिस्तान के प्रभाव, चाहे वार का प्रभाव, चाहे यहाँ की उष्ण गर्मी का प्रभाव, और जो भी चुनौतियां दुनिया के अंदर, कितने देश है जहां रेगिस्तान है, और कई बार जब राजस्थान की देश और दुनिया में सोचते हैं कि राजस्थान मरुस्थल है, और मरुस्थल कई देश के अंदर आर्थिक रूप से सक्षम बने, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, और कई तो देशों ने आर्थिक प्रगति किए जो मरुस्थली कहलाते थे। और मुझे आशा है आईआईटी जोधपुर संस्थान भी इस दिशा के अंदर काम करेगा, और देश और दुनिया के अंदर जो मरुस्थली इलाका है, उस क्षेत्र के अंदर हमारा आने वाला विद्यार्थी नए इनोवेशन से, नए रिसर्च से इस धरती को महत्वपूर्ण उपजाऊ धरती के साथ इस धरती की सक्षमता को निश्चित रूप से एक नया दृष्टिकोण, नया विचार देगा। हम ज्ञान परंपरा में प्राचीन रूप से भी समृद्ध रहे हैं। जब हम